नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। हमारा मानना होता है कि जब इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से फिट है तो वो स्वस्थ है, मगर स्वास्थ्य का असली अर्थ आपकी कार्यशीलता से होता है। जब इंसान अपने कर्म में तन और मन दोनों स्थिति में सतत लगा रहता है, उस इंसान को एक स्वस्थ इंसान कहा जाता है। कभी कभी एक स्वस्थ दिखने वाला इंसान भी अस्वस्थ हो सकता है। क्या होता है कि कभी कभी बीमारियां आपको बाहर से तब तक नहीं दिखती जब तक कि अंदर से वो आपके शरीर को पूरे रूप से तोड़ नहीं देती हैं। और आमतौर पर ये देखा गया है कि ऐसी बीमारियों का इलाज बड़ा ही महंगा हो जाता है, और हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन बीमारियों का इलाज करवा पाने में सक्षम नहीं है। जी हाँ, उन सभी लोगों के लिए ही आयुष्मान भारत जैसी योजना आई है, ताकि वो लोग इस योजना का भरपूर लाभ उठा सकें और अपनी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा सकें। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना लाभकारी साबित हो रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिसमें प्रखंड स्तर के अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। इस योजना से जुड़े पीएचसी और सीएससी के अस्पताल में लोग इलाज कराकर स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करते हुए यह बताया जा रहा है कि गोल्डन कार्ड बनवाकर वह अपना तथा अपने परिवार का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान योजना से जुड़ने पर पंजीकृत लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिल जाता है। झारखंड के जामताड़ा स्थित नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर लाभार्थी स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। नमस्कार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं, यह योजना पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना है। आज हम आए हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर जामताड़ा में, जहां हम बातें करेंगे यहाँ के लाभार्थियों से, यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, और जानेंगे कि लाभार्थियों को किस प्रकार या किस सुविधा दी जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 4 सालों से पदस्थापित हूँ, दंत चिकित्सक के रूप में। यहाँ पे हम लोग का दंत चिकित्सा सेवा पिछले 4 महीनों से सुचारू रूप से चल रहा है, और अभी तक जितने भी मरीज़ यहाँ आए हैं सभी का सफल इलाज हो रहा है। अभी हम लोग को जितनी सुविधाएं दी गई है, उस सुविधा के अनुसार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सुविधा दी जा सके। और उनका आयुष्मान के द्वारा यहाँ पर अभी वैसी कोई ये नहीं की गई है। मतलब एक्चुअली हम लोग का है कि डेंटल में जो सर्जिकल प्रोसेस है वो आयुष्मान के तहत होता है, और यहाँ पे सर्जिकल प्रोसेस अवेलेबल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई सुपर स्पेशलिस्ट या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं है अवेलेबल। ठीक है, आप एक दंत चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सा की बात करते हैं, तो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? दांत निकालने की बात करें, दांत खोलने की बात करें, या आरसीटी की बात करें? यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग दांत, किसी भी पेशेंट का अगर मान लीजिए दर्द है, पहले तो हम लोग दवा दे के उसका उपचार करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद दांत निकालने की सुविधा यहाँ है। दांत में अगर किसी तरह कोई कैविटी है या कालापन है तो उसको भरने की सुविधा है। और कुछ एक पेशेंट में आरसीटी भी हम लोग करते हैं जिनको ज़रूरत होता है वो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ जागरूकता की काफ़ी कमी है लोगों के बीच में। तो पहले हम लोग जागरूक करते हैं कि दांत सिर्फ निकालना ही ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, उसको बचाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका दांत अगर रहेगा तभी आप अपने जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसको आप चबा के खा पाइएगा। जब हम लोग के पास क्लाइंट आती है तो उसका सबसे पहले प्रॉब्लम पूछते हैं, वो हम लोग का आईबीडी पेशेंट है या ओपीडी पेशेंट है, उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब जब हम लोग का यहाँ ओपीडी है, ओपीडी पेशेंट जब आती है तो वो किस पर्पस से आती है उसको पहले हम लोग पूछते हैं, और उसके हिसाब से अगर वो आई है कुछ फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछना चाह रही है या एनसी के बारे में, तो उसके हिसाब से वो पहले काउंसलिंग करते हैं। अगर गर्भवती माताओं की बात करते हैं, गर्भवती माताओं के लिए क्या क्या सुविधा मुहैया, किस तरीके से उनका इलाज किया जाता है, प्रसव की क्या व्यवस्था है? यहाँ प्रसव की तो यहाँ 24/7 चलता है। जब भी क्लाइंट आती है
उसका यहाँ पे हम लोग एडमिट करते हैं और प्रसव के लिए उसको प्रसव कराते हैं। अगर कोई और किसी जिस स्थिति में अगर क्लाइंट यहाँ पे देखते हैं कि उसका ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है या प्रोलॉन्ग लेबर है या लीकिंग पीवी है प्राइमरी ग्रेविडा में, अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो उसको हम लोग हायर सेंटर रेफर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सदर हॉस्पिटल जामताड़ा के लिए ही रेफर करते हैं। CHC नारायणपुर में इलाज करा रहे एक लाभुक ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ मिलने से लोगों को इलाज की सुविधा निकट के अस्पताल में मिल जा रही है। घर से नज़दीक इलाज मिलने से परिवार के लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। एक अन्य परिजन ने बताया कि आयुष्मान योजना का फ़ायदा महिलाओं को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। पहले महिलाएं दूर में अस्पताल रहने के कारण बीमारियों को छुपाकर रखती थीं। वह अस्पताल जाना नहीं चाहती थीं क्योंकि उनको लगता था कि इलाज में ज़्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन अब महिलाएं जागरूक हुई हैं और आयुष्मान योजना से जुड़कर बेझिझक अपना इलाज करा रही हैं। क्या हुआ था? उल्टी और पखाना। यहाँ पे आया था तो इलाज सही तरीके से हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा। क्या क्या सुविधा है आपको? सलाइन दिया, सुइया दिया, खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने का व्यवस्था भी है। आप क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी में खटते हैं हम लोग, खटने वाले हम लोग हैं। अच्छा, तो अगर इसी इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तब कराता थी इलाज वहाँ पे? कहाँ प्राइवेट अस्पताल में? कहाँ पर सर? प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट में नहीं, हम लोग उतना जाते हैं सर, नहीं है। उतना पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे हम लोग वहाँ। आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? हाँ सर, बनल। आयुष्मान कार्ड से ही इलाज हो रहा है? हाँ। देखभाल कैसे डॉक्टर की नर्स की है? अच्छा की खाना खाना मिल रहा है? खाना वाना तो सब मिल रहा है? हाँ सब। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से सामान्य बीमारी के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और बच्चों का भी इलाज आयुष्मान गोल्डन कार्ड से हो रहा है। आँखों का ऑपरेशन भी इस योजना के तहत किया जा रहा है। पहले अस्पताल में आयुष्मान काउंटर नहीं था, लेकिन अब आयुष्मान काउंटर बनाया गया है जहां आयुष्मान मित्र तैनात हैं। ये आयुष्मान मित्र लाभुकों का पूरा सहयोग करते हैं। वे मरीजों को योजना की पूरी जानकारी देते हैं, लाभुकों को कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण कराकर उनकी मदद करते हैं। यानी अशिक्षित ग्रामीणों को भी सहयोग मिलने से गोल्डन कार्ड बनाने में दिक्कत नहीं होती है। मेरे इस हॉस्पिटल में OPD 9 बजे से 3 बजे तक चलता है शाम तक, और 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहता है। यहाँ पे कभी भी कोई पेशेंट का अगर डिलीवरी की अगर एडमिशन हुआ तो उसका होता है, और नॉर्मल डिलीवरी का यहाँ फैसिलिटीज़ है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर आता है तो उसको हम लोग रेफ़र करते हैं, उसके सिचुएशन को देखते हुए जामताड़ा या PMCH धनबाद उसको भेजते हैं। और प्रसव की बात कही, प्रसव के अलावा जो भी OPD में पेशेंट आते हैं, चाहे सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट आते हैं या और भी तरह के जो पेशेंट आते हैं, ये जो क्षेत्र है सर्द का भी काफ़ी सारा समस्याएं आती हैं, तो वैसे पेशेंट के लिए यहाँ पे क्या सुविधा हम लोग है? OPD तो रहता है हम लोग का फ्रॉम 9 to 3 रहता है, OPD रहता है। अगर उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट अगर सर्दी खांसी लेकर भी आते हैं, किसी भी कंडीशन में आते हैं, तो यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। पेशेंट को देखा जाता है, मेडिसिन उसको दिया जाता है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और उसका फॉलोअप भी किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना आने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अस्पताल की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कितना बदलाव है? आयुष्मान भारत सुविधा हो रही है, सुविधा मिल रही है पेशेंट को सुविधा मिल रही है कि अब फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट हो जा रहा है। जिनके पास मैक्सिमम के पास तो चूँकि गरीब क्षेत्र है या, तो यहाँ पर मैक्सिमम के पास आयुष्मान कार्ड मिल जाता है और उसका इलाज हम लोग कर लेते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति आपके पास आता है तो उनकी इलाज का क्या व्यवस्था है? उसको पहले एनालाइज करना पड़ता है कि उसको कहाँ पर रेफ़र किया जाए। जो मेरे पास व्यवस्था नहीं है CSC पे, अगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, नहीं तो हायर सेंटर PMCH है वहाँ भेजा जाता है। उससे भी अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरत हुई तो रांची तक भी भेजा जाता है पेशेंट। प्राथमिक स्वास्थ्य नारायणपुर की हम बात करते हैं, यहाँ जो भी पेशेंट है, यहाँ पे जो एडमिट होते हैं, कि खान पान की व्यवस्था या साफ सफाई की व्यवस्था या आने ले जाने की व्यवस्था, घर से यहाँ अस्पताल आ रहे हैं, उसकी भी क्या व्यवस्था है? उसके लिए 108 जो एम्बुलेंस सेवा है वह सेवा दिया जाता है। पेशेंट अपने स्तर से भी कॉल कर लेते हैं तो एम्बुलेंस पहुंच जाती है। और पेशेंट अगर ये हुआ, अगर हम लोग के यहाँ पेशेंट अगर पहुंच गया
तो फिर हम लोग उसको बुक करके अगर उसको वापस जाना है तो कहीं रेफ़र करना है उसके लिए भी एम्बुलेंस देते हैं, अगर कहीं जाना भी होता है तो एम्बुलेंस मिल जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर इस इलाके में जो पेशेंट आते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं और ज़्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड का जो लाल राशन कार्ड होता है वो उपलब्ध रहता है, आधार कार्ड उपलब्ध रहता है, जिसके तहत कि उनका इलाज करने के लिए उनको भर्ती किया जाता है और जितनी भी दवा होती है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और उनका सारा डाटा अप टू डेट किया जाता है कंप्यूटर में। और किसी भी तरह का अगर यहाँ से अगर उनका इलाज होना संभव नहीं होता है तो उनको फर्दर आगे रेफरल की व्यवस्था भी दी जाती है। हाँ, जाने आने के लिए अभी तो यहाँ पर 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था है, वो 24 घंटा यहाँ पे कार्यरत रहती है। ना जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया उसके लिए तो उपलब्ध रहती भी है, लेकिन जो पेशेंट ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो अगर 108 में कॉल करते हैं तो उन लोग को सुविधा उपलब्ध हो जाती है। 108 का सैया लोग भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं। उन लोगों से फील्ड में जो भी काम लिया जाता है, जो भी कहा जाता है, घर घर सर्वेक्षण हो या टीकाकरण हो, सारी चीज़ में वो लोग सहयोग करते हैं। अगर कुपोषित बच्चा का जन्म होगा कब वो बच्चा ये कुपोषित बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोग के यहाँ स्पेशली कुपोषण उपचार केंद्र है, जहाँ पे बच्चों को रख कर उनका जब तक वजन में वृद्धि ना हो, वो ठीक ना हो, तो उनको दवा से उपचार किया जाता है और कुपोषित बच्चों के लिए सर्वे भी किया जाता है ताकि उनको खोज के यहाँ लाया जा सके और उनका उचित उपचार किया जा सके। मरीजों के साथ उनका कैसा व्यवहार है? यहाँ पे सब अभी तक जब भी हुआ है किसी भी मरीज के साथ सब सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखता है, कोई भी किसी से अभद्र नहीं बात करता है और सब कोई पब्लिक का ओपिनियन है यहाँ पर कि यहाँ उचित इलाज होता है। जो भी सीएस के चिट्ठी आते हैं कि ये इसको इम्प्लीमेंट करना है उसको पूर्व में ही सभी को सूचित कर दिया जाता है और ड्यूटी लगा दिया जाता है। जैसे सब साधारणतः अगर विश्व जनसंख्या दिवस के बाद जो परिवार पर खड़ा मेला लगाना था तो उसके लिए ड्यूटी रोस्टर बना दिया गया और वो चल रहा है। उस तरह से हम लोग का एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चल रहा है, 1 अगस्त से भी चलने का है WPD कार्यक्रम, उसका भी हम लोग पहले से कार्य योजना बना के ग्रुप में डाल देते हैं। कार्यक्रमों के बारे में बताया कि जो गाइडलाइन आप यहाँ पे जी बताते हैं। अगर हम आयुष्मान योजना की बात करते हैं, आयुष्मान योजना के तहत आपके अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं उनको किस तरीके की सुविधा मुहैया कराया जाता है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था होती है, खान पान की क्या व्यवस्था होती है, उनके आने की क्या व्यवस्था होती है? हाँ, जो भी आयुष्मान से संबंधित लोग आते हैं अगर उनके पास BPL कार्ड है, अगर कार्ड नहीं भी आयुष्मान वाला बना हुआ है, अगर एडमिट होते हैं तो उनका कार्ड बना दिया जाता है विदिन 24 आवर। उसके बाद सेवा उनका चालू कर दिया जाता है, आते आते चालू कर दिया जाता है। ऐसा नहीं अगर कार्ड नहीं है तो उनका सेवा नहीं होगा, कार्ड बनाया जाता है यहाँ पे तत्काल और उनका काम शुरू हो जाता है। आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर लोग निरोग हो रहे हैं। लाभुकों को यह चिंता नहीं रहती है कि अगर बीमार होंगे तो इलाज कैसे होगा। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थी जिनके पास लाल या पीला कार्ड है वे आसानी से आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर गोल्डन कार्ड बना सकते हैं। पहले इस कार्ड को बनवाने के लिए 30 रुपये का मामूली शुल्क देना पड़ता था, लेकिन कोरोना काल के बाद इसमें भी राहत दी गई है। अब कोई भी परिवार आयुष्मान गोल्डन कार्ड मुफ्त में बनवा सकता है। गोल्डन कार्ड बनवाकर वह अपना तथा पूरे परिवार का मुफ्त में इलाज करवा सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली एक अच्छी ज़िंदगी की नींव होती है। याद रखिए कि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो कोई दूसरा इंसान आपको स्वस्थ नहीं बना सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जागरूक हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर की ज़रूरतमंद चीज़ें क्या हैं। तो इसके लिए समय निकालिए, अपने शरीर को स्वस्थ बना पाइए, तभी तो हम अपने भारत देश को स्वस्थ भारत और आयुष्मान भारत बना पाएंगे। तो चलिए अपने इसी सोच इसी समझ के साथ हम बनाएं एक स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।